Hello everyone, welcome to my channel. This video is all about LKG syllabus. आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे LKG के बच्चों को स्कूलों में क्या क्या पढ़ाया जाता है। LKG सिलेबस में इंग्लिश, मैथ्स, हिंदी एंड ईवीएस के अंडर में कौन कौन से टॉपिक कवर होते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश में बच्चों को एलकेजी में क्या क्या पढ़ाते हैं। सबसे पहले होता है आपका A to Z रिवीजन। मीन्स बच्चे ऑलरेडी A to Z पढ़ चुके होते हैं नर्सरी में, सो उसका रिवीजन बच्चों को कराया जाता है। देन आता है वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट। वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट इंट्रोड्यूस कराते हैं बच्चों को कि वॉवेल कौन कौन से होते हैं, जैसे कि A E I O U, उसको इंट्रोडक्शन देते हैं। फिर उसके बाद कॉन्सोनेंट का इंट्रोडक्शन देते हैं, उससे रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज़ कराते हैं बच्चों को ताकि उन्हें क्लियर हो जाए वॉवेल क्या है, कॉन्सोनेंट क्या है। नेक्स्ट आता है हमारा द ए साउंड। फिर जितने भी वोवेल्स होते हैं वो 1 बाय 1 करके बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो वोवेल ए साउंड सबसे पहले पढ़ाएंगे। वोवेल ए साउंड के अंडर में क्या आता है, सबसे पहले वोवेल ए 2 लेटर क्लस्टर। मीन्स 2 लेटर को एक साथ मिक्स करके बच्चों को पढ़ाया जाता है। जैसे ए के साथ हम मिलाते हैं टी को, तो ए टी एट, ए बी एब, ए सी एक्, ए एम एम, ये सारे लेटर्स बच्चों को सिखाए जाते हैं। उसके बाद मैच द पिक्चर्स। मीन्स पिक्चर्स दिए होंगे और उससे रिलेटेड कुछ वर्ड्स दिए होंगे जो कि 3 लेटर वर्ड ही होते हैं। ओके, जैसे CBC वर्ड्स होते हैं, तो वो 3 लेटर वर्ड्स बच्चों को मैच करने होंगे, वो भी ए वॉवेल साउंड से रिलेटेड। ओके, नेक्स्ट है नेम द पिक्चर्स। पिक्चर्स होंगे, उसके नेम राइट करने होंगे, जैसे मैन हो गया, पैन हो गया, कैन हो गया। तो जिसमें ए साउंड आता है वो वाले पिक्चर्स। सर्कल द राइमिंग वर्ड्स। फिर बच्चों को राइमिंग वर्ड सिखाते हैं उसी में सर्कल करने के लिए। मैच द राइमिंग वर्ड्स, मैच कराते हैं राइमिंग वर्ड्स को। देन फिलअप्स अ वर्ड दिए होते हैं, उसमें से कुछ मिसिंग लेटर्स होते हैं, जैसे कि वॉवेल ही मिस कर देते हैं और उसको राइट करने के लिए बोलते हैं। देन डिक्टेशन आता है, ये दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। जब सारी चीज़ें बच्चे को सिखा दी जाती है उसके बाद फाइनली उनसे डिक्टेशन करने के लिए बोलते हैं। मीन्स डिक्टेशन बोला जाता है, कुछ वर्ड्स बोलते हैं और बच्चे उसे राइट करते हैं। अगर वो सक्सेसफुली राइट कर लेते हैं, इट मीन्स कि उन्हें समझ में आ गया और आप आगे बढ़ सकते हो। इट मीन्स नेक्स्ट आपका साउंड जो भी है उसे स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, सो ये थे ए साउंड से रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज़। अब आता है हमारा साइट वर्ड्स। साइट वर्ड्स हमारा LKG से ही स्टार्ट हो जाता है। ओके, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साइट वर्ड्स क्या होते हैं, अगर जिसे नहीं पता है मैं उससे बता देती हूँ कि साइट वर्ड्स बेसिकली होता है हमारा जो रिपीट होते हैं वर्ड्स। ओके, जो आँखों के सामने बार बार आते हैं वर्ड्स, उसे हम बोलते हैं साइट वर्ड्स। साइट वर्ड्स के कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको दिखा देती हूँ हियर। ये हैं साइट वर्ड्स के कुछ एग्जाम्पल, जैसे आई, वी, सी, वेरी, थिंक, एम, टू, वॉज, मोर, वे। ये बच्चों की रीडिंग बुक में आपको देखने को मिलेगी। बहुत से साइट वर्ड्स जो हैं रिपीट होते हैं। रिपीटेड वर्ड्स जो होते हैं, मीन्स बार बार जो रिपीट होते हैं वर्ड्स, उन्हें हम साइट वर्ड्स बोलते हैं। तो ये बच्चों को प्रैक्टिस करा दी जाती है। ओके, ये बच्चे प्रैक्टिस कर लेते हैं कुछ एक्टिविटीज़ के थ्रू, जैसे कि ये है, यहाँ पर दिया है फाइंड एंड सर्कल द साइट वर्ड्स एम, आई, ए, इज़, ही। ओके, तो यहाँ पर कितने हो गए, 1 2 3 4 5 साइट वर्ड्स लिया गया। उसके बाद एक सर्कल बना लिया, उसके अंदर में बहुत से वर्ड्स दे दिए साइड वर्ड्स, और उसमें एम, आई, इज़, ही, ए दे दिया और बच्चे को बोला सर्कल करने के लिए। आप उन्हें कलर भी करा सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं कलर द सेम साइड वर्ड, सेम साइड वर्ड्स को कलर किया गया है। जैसे इज़ यहाँ है, इज़ यहाँ है, सेम कलर को, सेम साइड वर्ड्स को कलर करने के लिए। तो ऐसे क्या होता है, बच्चे को एक्टिविटी क्लियर हो जाती है, बच्चे को साइड वर्ड्स क्लियर हो जाते हैं, और जब भी सामने उनके आँखों के आता है तो वो बिना हेजिटेशन के, बिना किसी प्रॉब्लम के तुरंत उसे रीड कर लेते हैं। ओके, तो बच्चों को साइड वर्ड्स इसीलिए सिखाया जाता है। नेक्स्ट, द ई साउंड। द ई साउंड वही सेम आपका प्रोसेस चलेगा ए साउंड की तरह। जैसे ए साउंड बच्चे को आपने कराया, वॉवेल ए 2 लेटर क्लस्टर, वैसे ही वॉवेल ई 2 लेटर क्लस्टर, ऐसे करके आप बच्चों को कराएंगे। फिर मैच द पिक्चर्स, नेम द पिक्चर्स, ये सेम चीज़ एक्टिविटी सारे वॉवेल साउंड में जाएगा, इसीलिए मैंने उसको ज़्यादा फर्दर राइट नहीं किया है। ओके, देन साइट वर्ड्स अगेन। फिर यहाँ ए साउंड पढ़ाने के बाद कुछ साइट वर्ड्स आपने सिखाए, फिर कुछ साइट वर्ड्स आपने ई साउंड पढ़ाने के बाद करा दिया, फिर आई साउंड कराने के बाद फिर कुछ साइट वर्ड्स सिखा दिया, फिर ओ साउंड पढ़ाने के बाद साइट वर्ड सिखा दिया, यू साउंड पढ़ाने के बाद फिर कुछ साइट वर्ड सिखा दिया। तो इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस ईयरली चलता है। ओके,
फिर यहाँ आता है आपका आर्टिकल्स ए एंड एन। बच्चे को इसको भी बता दिया जाता है ए क्या होता है, एन क्या होता है, मीन्स ए और एन कहाँ यूज़ किया जाता है एक्चुअली। ओके, आर्टिकल्स का यूज़ कहाँ कहाँ करना है बच्चों को सिखाया जाता है। फिर आता है आपका दिस दैट तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये बच्चे नर्सरी में भी कभी कभी कर लेते हैं, उनको इतना इंटरेस्ट आता है। ओके, देन यूज़ ऑफ इन ऑन अंडर भी बच्चों को सिखा दिया जाता है एलकेजी में। ओके, नाउ नेक्स्ट इज़ मैथ्स। ये बच्चे को मैथ्स में क्या पढ़ाया जाता है एलकेजी में। सो हियर सबसे पहले तो बेसिकली उनको कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, बिग स्मॉल टॉल शॉर्ट मोर लेस सेम डिफरेंट, ये कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो बच्चे को क्लियर किया जाता है। देन शेप्स पढ़ाए जाते हैं, शेप से रिलेटेड जैसे स्क्वायर, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, सर्कल, इसकी स्पेलिंग बच्चे को लर्न कराई जाती है। एंड देन नंबर्स आपके 1 to 50 के अंडर में कितने भी एक्टिविटी होते हैं वो आपको कराने होते हैं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दिखा देती हूँ, ये हियर यू कैन सी ये 1 to 5 तक की एक्टिविटी है। 1 to 5 तक की एक्टिविटी बच्चे कर लेते हैं, तो फिर उसके बाद 6 to 10 कराते हैं। आप चाहें तो 1 to 10 भी करा सकते हैं एक्टिविटी, फिर 11 to 20 तक की एक्टिविटी करा सकते हैं एक साथ। तो ऐसे करके आप बच्चे को एक्टिविटी भी करा सकते हैं। काउंट एंड मैच दिख रहा है आपको। ओके, सो हियर आफ्टर बिफोर बिटवीन, अब जितने नंबर्स आपने सिखाए हैं, फॉर एग्जांपल 1 to 20 तक आपने नंबर सिखा दिया अगर बच्चे को, तो 1 to 20 तक के नंबर से ही आप आफ्टर बिफोर बिटवीन के कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे उनको। फिर 20 के बाद से 21 to 40 अगर आप बच्चे को लर्न करा देते हैं नंबर्स या सिखा देते हैं अच्छे से नंबर, तो आप उतने बीच के अंडर में आफ्टर बिफोर बिटवीन सिखाएंगे। ओके, देन कंपैरिजन ग्रेटर लेस इक्वल टू, मीन्स ग्रेटर देन लेस देन बच्चे को सिखा दिया जाता है एलकेजी में ही। देन ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर, मीन्स सबसे बड़ा नंबर सबसे छोटा नंबर, ये भी बच्चे को सिखा दिया जाता है। मीन्स 1 to 50 अगर आप पढ़ा रहे हो बच्चे को कराना है, तो आपको उसके अंडर में जितनी भी एक्टिविटी आती हैं वो आप करा सकते हैं, और इतनी तो स्कूल में ही कराई जाती है। ओके, देन डिक्टेशन, बच्चे से डिक्टेशन लिया जाता है ताकि क्लियर हो जाए, फीडबैक मिल जाए कि बच्चे को क्लियर हो गया। देन नंबर नेम भी बच्चे को स्टार्ट करा दिया जाता है, जैसे 1 to 10 मीन्स ONE1 TWO2 THREE3, ये जो नंबर्स के नेम होते हैं वो बच्चे को बताया जाता है। और फिर नंबर्स एक साइड दिए होते हैं, एक साइड नंबर नेम राइट कर दिया जाता है और उसे मैचिंग करना बताते हैं। फिर यहाँ नंबर लिखा होता है, उसके सामने बच्चे को नंबर राइट करना होता है। जैसे आप देख सकते हो मैचिंग सिखाते हैं, राइट नंबर नेम, मीन्स नंबर दिए उसके नंबर नेम को राइट करना होता है। देन आप देख सकते हैं पैटर्न में क्या आता है आपका, जैसे कि कुछ स्टार है, ट्रायंगल है, स्टार है, ट्रायंगल है, तो बच्चे को आगे कौन सा पैटर्न आएगा वो बताना होता है। फिर स्क्वायर, कुछ भी शेप में कोई भी शेप दे दिए जाते हैं और उसके पैटर्न को ऑब्ज़र्व करके बच्चे को पैटर्न आगे बताना होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट मैथ्स। नाउ हिंदी में बच्चे को क्या पढ़ाते हैं भाई, अ से अह तक का रिवीजन सबसे पहले कराते हैं। ओके, जैसे बच्चे को अ से अह तक नर्सरी में ही करा दिया जाता है, तो अ से अह तक का रिवीजन होता है। फिर उसके बाद क से ज्ञ स्टार्ट होता है। क से ज्ञ के अंदर में ये सारी एक्टिविटी आ जाएंगी आपकी, जैसे पहचान कराना, चित्र मिलाना, पहला अक्षर लिखना, फिर उससे रिलेटेड डिक्टेशन और सही अक्षर पर बोला। मीन्स से श्रुति लेख बाद में रहेगा, ये पहले रहेगा। ओके, श्रुति लेख सबसे लास्ट में लेना चाहिए। ओके, तो सही अक्षर पर गोला लगाएं। तो क से ज्ञ तक पढ़ाने के लिए बच्चे को उसके बीच में सारी एक्टिविटी करानी है, और क से ज्ञ तक एक बार में कभी पढ़ाने की कोशिश ना करें, बिकॉज़ ये मेरा ओपिनियन है, दिस इज़ माय ओपिनियन, बिकॉज़ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जब क से लेकर कुछ अक्षर तक आप पढ़ाते हैं, जैसे 5 या 10 अक्षर ले लीजिए, अब उससे रिलेटेड जब आप एक्टिविटी कराएंगे तो वो ज़्यादा बेटर पड़ेगा, एक बार में क से ज्ञ तक लेने से बेटर है। ओके, देन 2 अक्षर का जोड़, बच्चे को 2 अक्षर के जोड़ भी सिखा दिए जाते हैं। फाइनली लास्ट में अक्षर को जोड़ कर लिखिए। अक्षर को जोड़ कर लिखिए का मतलब होता है, कुछ अक्षर दिए होते हैं जैसे क, फिर ब, क प्लस ब, तो क धन ब का मतलब दोनों को मिलाकर कैसे राइट करते हैं, क ब कब, अ ब अब, र ब रब। तो ऐसे कर करके बच्चे को 2 अक्षर सिखा दिए जाते हैं जोड़कर लिखना। फिर 2 अक्षर से रिलेटेड चित्र मिलाना भी बता दिया जाता है। वाक्य रचना में बच्चे को सिखा दिया जाता है कुछ सेंटेंसेस बनाने 2-2 अक्षर वाले, जैसे कि आपका हो गया अब घर चल, तो इसमें सब में 2-2 अक्षर हैं, तो ये आपके पूरे सेंटेंस भी हो गए और 2 अक्षर भी बच्चे ने सीख लिया है। ओके, नाउ लेट्स सी द ईवीएस पार्ट।
EVS पार्ट में क्या है, बॉडी पार्ट। सबसे पहले बच्चे को बॉडी पार्ट सिखाया जाता है। नर्सरी में भी बच्चे को बॉडी पार्ट सिखा दिए जाते हैं। ओके, सेंसेस, कौन कौन से सेंसेस होते हैं हमारे, आइज़, नोज़, ईयर, टंग, ये सब हमारे सेंसेस हैं, तो इसे सिखाते हैं। फिर माई फैमिली के बारे में कुछ उनसे रिलेटेड जो कीवर्ड्स होते हैं वो सिखाते हैं, जैसे कि ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर और मदर, फादर, सिस्टर, सिबलिंग, कज़न, ये सारे वर्ड सिखाते हैं। माई होम, होम के अंडर में क्या क्या आते हैं, जो हमारे ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम, बेडरूम, वॉशरूम, ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं। देन सेफ्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बच्चे को कैसे सेफ़ रखना है अपने आप को वो बताया जाता है। देन पीपल हु हेल्प अस, कौन कौन से लोग हैं जो हमारी हेल्प करते हैं उसके बारे में, जैसे डॉक्टर, कारपेंटर और भी बहुत से हैं, हमारे ग्रीन ग्रोसर हैं। ओके, तो ये लोग हमारी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हेल्प करते हैं। सो पीपल हु हेल्प अस के बारे में बताया जाता है बच्चों को। ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट, लैंड ट्रांसपोर्ट, इन सब चीज़ों के बारे में बताते हैं। फिर सीज़न, हमारे जितने सीजन्स होते हैं, विंटर, समर, स्प्रिंग, ये सब चीज़ों के बारे में। देन एनिमल्स के बारे में बताते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर LKG syllabus. I hope it is useful for you. Thank you for watching and happy primary teaching.